आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। 22 जनवरी 2024 बस कुछ ही महीने पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। न केवल प्रदेश बल्कि देश से लेकर विदेश में इसकी गूंज थी और अब बारी थी चुनाव की, यानी कि जनता के मत की। चुनाव हुआ, रिजल्ट आया और रिजल्ट ऐसा आया कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। यानी इस चुनाव में बीजेपी अयोध्या की लोकसभा सीट हार गई, जिसके बाद अब अयोध्या चर्चा का केंद्र बना है। एक तरफ सपा प्रत्याशी की जीत पर इंडिया गठबंधन जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में इस हार को लेकर हलचल है। इन सब के बीच अयोध्या में रह रहे संतों में आक्रोश है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने दिवाकराचार्य से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सिया राम मैं सब जगानी करूं प्रणाम चोर चुप्पानी। जनमत का जो आदेश है वह स्वीकार्य है। अयोध्या को शायद आज डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि अयोध्या क्यों हार गई। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी यदि है तो मैं मानता हूं कि वो मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वजह से है। दुखद है कि अयोध्या की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और अयोध्या में राजा राम थे, राजा राम हैं, राजा राम रहेंगे। जहां आप खड़े हैं वहां से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी जीती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं आप सबके साथ करण दुबे। जी हाँ, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती थी अयोध्या की, जिसके नाम पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ विकास था। एक मुद्दा भी था कि राम मंदिर का विकास का, कि राम मंदिर बनेगा तो चारों तरफ ही विकास बनेगा। अयोध्या में चारों तरफ विकास भी दिख रहा था कि कई ज़्यादा भाजपा अपनी काफ़ी ज़्यादा रैलियां यहाँ पर कर चुकी थी कि हर तरीके से विकास भी दिख रहा था। जनता ये भी दिखा रही थी कि हाँ, हम भाजपा के साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसा समय आया, ऐसा दौर आया कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या की जो सबसे हॉट सीट थी अयोध्या, वो हार चुकी है भाजपा। आखिर क्या कारण क्या है जो भाजपा यहाँ से अयोध्या से हार गई, जो कि इतना बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का विकास का। चारों तरफ विकास ही विकास था, चाहे वो राम पथ हो, धर्म पथ हो, कोई भी पथ हो, यहाँ पर सिर्फ विकास का नाम ही था। चारों तरफ विकास के नाम से भी वोट इनको मिलना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे की राज क्या, हम इसको जानने के लिए अयोध्या के साधु संत से ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अयोध्या से दिवाकराचार्य जी महाराज मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार राज क्या है, क्या वजह थी जो अयोध्या से भाजपा हार चुकी है, क्या इसका मूल कारण था। महाराज जी, क्या वजह थी कि जो भाजपा यहाँ पे। हम तो देखिए, जनमत का जो आदेश है वह स्वीकार्य है और किया भी जाना चाहिए। लोकतंत्र सभी के लिए लोकतंत्र का मंदिर होता है। जो लोग लोकतंत्र में चुन के जाते हैं वो इस लोकतंत्र में और संविधान में भी उनको ये अधिकार है। वो एक सम्माननीय जो हमारी लोकसभा के प्रत्याशीगण जिन्होंने विजय श्री का हार पहना है, उन सभी को पहले तो बहुत संपूर्ण देशवासियों की तरफ से और अयोध्या की आम जनमानस की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सबसे ज़्यादा मैं भारत की जो जनसंख्या है, जन समुदाय है, मेरे सनातनी साथी हैं ना, जो राम भक्त हैं, जिन्होंने राष्ट्रवाद को पुनः स्वीकारा है और परिवारवाद को दुत्कार दिया है उत्तर प्रदेश से और पूरे भारत से, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपकी इस लोकतंत्र के महापर्व के शुभ अवसर पर आपकी जो सहभागीदारिता रही ना, वो अभूतपूर्व रहा और एक तटस्थ सरकार आपने देने का काम किया है, जिसको हराने के लिए देश की और मैं तो कह सकता हूँ कि कुछ संगठनें विदेश की भी जिस प्रकार से टूट पड़ी थी, उसके बाद भी एक नेता के नेतृत्व में आज भी दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी यदि है तो मैं मानता हूं कि वो मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वजह से है। और ये जनाधार जो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है वो मेरे प्रभु श्री राम जी की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर बनवाया है, ये एक कर्ज था जिसको चुकाना था भारतीयों को, सनातनियों को, हिंदुओं को, राष्ट्रवादियों को, जो भारत की स्वतंत्रता को पहचानते हैं, उसके वातावरण को पहचानते हैं, जो जानते हैं स्वतंत्रता क्या होती है। बहुत दुख की बात है कि अयोध्या लोकसभा, मैं तो कहा भी कि अगर पूरे देश में एक भी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ना जीतती, मात्र एक लोकसभा अयोध्या जीत जाती तो पूरा देश अपितु विश्व भर में पहले सनातनी महापरिवार जय जय श्री राम के नारों से पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व गुंजायमान कर देते। दुर्भाग्यजनक रहा कि त्रेता काल से ही भगवान राम को वनवास का जो षड्यंत्र किया गया, अयोध्या के ही कुछ लोगों ने किया था। महाराज जी, बहुत विकास तो हुआ राम मंदिर को लेकर, कुछ सड़कें भी यहाँ पर, एयरपोर्ट भी,
हर एक चीज़ की जो यहाँ विकास थी, लेकिन वजह क्या थी, जो इसके पीछे की वजह थी, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भाजपा यहाँ से तो जीत ही जानी चाहिए थी, क्योंकि इतना विकास हुआ था। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, जो सबसे बड़ा वजह, इसको बता दीजिए। जब हम थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, हम ऐसे समझते हैं हम छोटे रहते हैं तो हम पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं अपने माता पिता पे, और उसके बाद जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, जब हम पग से चलने लगते हैं ना, तो हम थोड़ा सा हमारे मन चंचल हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। जो लोग ऐसे विचलित हो गए ना, कई बार वो ठेस खाते हैं, ठोकरे खाते हैं, बड़ा टाइम लग जाता है संभलते। और हमारा जो हिंदू समाज है ना, वो तो बहुत दिनों से ठेस खा रहा है, बहुत दिनों से मुगलों से ठेस खाया, अंग्रेज़ों से ठेस खाया। हम इन सभी लोगों को ये हमें गुलाम बनाने नहीं आए थे, बल्कि हमारे शरणागत थे, शरणागत। और जो हमारे शरण में आता है ना, हमारे ये प्रभु श्री राम जी का ही पर्याय है, जो लिखा है कि कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आयहु शरण तजहु नहीं ताहु। मतलब जो भगवान राम विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, मतलब ब्राह्मण के हित में, गौ संत के हितकर होकर भगवान इस धरा धाम में आकर अवतार ले लेते हैं, इस भूमंडल पर आकर अवतार लेते हैं, मनुष्य की तरह लीला करते हैं। वो भगवान कहते हैं कि मैं अगर कोई हज़ारों ब्राह्मणों की निर्ममता पूर्वक हत्या किया हुआ अगर मेरे समीप आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। ये हमारी संस्कृति का एक ये पर्याय है, हमारी संस्कृति का एक उदाहरण है। अयोध्या को शायद आज डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि अयोध्या क्यों हार गई, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लीड नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। यदि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ के कैंडिडेट थे श्रीमान लल्लू सिंह जी, अगर वो जनता उनसे कहीं कोई थोड़ा बहुत रुष्ट भी थी ना, तो अयोध्या की जनमानस को ये समझना चाहिए था कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने जो ये 500 वर्षों के कालिक को तत्क्षण में विध्वंस कर दिया ना, ये तो 5 सालों तक और चलता रहता है। महाराज जी, आप अयोध्या से हैं और अयोध्या की हार्ट सीट थी, ये राम मंदिर की जो हार्ट सीट थी अयोध्या की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि साधु संत यहाँ बिलोंग करते हैं। साधु संतों का क्या कहना है जब अयोध्या की सीट आप हार गए? देखिए, आप अयोध्या की बात करते हैं तो मैं पूरी लोकसभा की आपको विवरण दे रहा हूँ, और जब हम खाली अयोध्या की बात करेंगे ना, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सिर्फ अयोध्या के इस नगर निगम के अंतर्गत 30,000 करोड़ की लागत से विकास कार्य चलवा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नगरी और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सिर्फ हमारी अयोध्या एक महानगर के रूप में विकसित कर रही है अपने आप को। इस सबसे बड़ी इकोनॉमिक नगरी है अयोध्या। अयोध्या सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर ही आज नहीं जानी जा रही है। अयोध्या में आने वाले लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु न सिर्फ भारत से बल्कि विदेश से आ रहे हैं। वो जो NRI है, जो हमारे अपने हैं, जो भारतीय हैं ना, वो पूरे देश के कोने कोने से भारत में आ रहे हैं। आज अयोध्या की इकोनॉमी इतनी व्यस्त है ना कि अयोध्या की जनता को तो कम से कम अयोध्या की जनता को तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे ना, तो आज पूरे देश के लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं, पूरे देश के लोग, जबकि सिर्फ 22 जनवरी 2024 और आज का डेट, बस इतना ही बीच में गैप है। इतने ही गैप में ना इतने लोग हैं, किसी राज्य का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा होगा ना कि उस राज्य के लोग यहाँ आकर रोजगार ना कर रहे हैं। ये आज अयोध्या बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का कारण, बहुत बड़े रोजगार का कारण बना। और हमारी मंदिरें पहले से भी अर्थव्यवस्था में शुमार थी। जब हमारी मंदिरें थी तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में शुमार थी। हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। महाराज जी, विपक्ष में दम नहीं थी। अगली बार ना ये तो 44 थे, अब की बार भी मुझे लगा था कि कांग्रेस क्या पता 100 तक तो पहुँच ही जाए, लेकिन 100 भी नहीं पहुँचे, सिर्फ 99 थे। तो ये बहुत छोटा सा विपक्ष है इनका। अब ये कम से कम ये तो जाना ही चाहिए लोकसभा में। अब जनता के हितों की बात होनी चाहिए। अब देश देखे कि आखिर जो लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी से अलग हैं, सत्ता तो माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः जो है प्रधानमंत्री का पद शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये शपथ लेता हूँ, ये पूरे देश को सुनाई देने वाला है फिर से। और प्रधानमंत्री जी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शुमार होंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और अयोध्या में राजा राम थे, राजा राम हैं, राजा राम रहेंगे। और जो हिंदू आम जनमानस है वो राम की थी, राम की है और सदैव के लिए राम के लिए रहेगी। और ये तो देखिए, जो राष्ट्र के लिए लड़ता है, जो संस्कृति के लिए लड़ता है, जो धर्म के लिए लड़ता है, जो कुछ अच्छा करने के लिए लड़ता है। हमारा विद्यार्थी जीवन बहुत कठिन होता है, हम अनेकों परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है, उसके बाद हम कहीं जाके
कुछ अच्छा जॉब करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं या हम टॉप करते हैं, आप अच्छा तभी कर सकते हैं ना जब आपको एक रिजल्ट से गुजरना होता है। आप परीक्षा के परिणाम को देखते हुए जब आगे जाएंगे ना तो आपको भी समझ आएगी और जनता भी समझेगी, आपके साथ में जुड़े हुए लोग भी समझेंगे। ये अच्छी बात है। ठीक महाराज जी, लेकिन हमारे पास आप देख रहे हैं 2 कमेंट आ रहे हैं लोगों की तरह तरह के, कि एक कह रहे हैं कि अयोध्या की जो ये प्रजा थी ये कभी राम की थी ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा था। फिर ऐसा कुछ आ रहे हैं कि अब कुछ शर्मनाक ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ ऐसी त्रेता काल में घटनाएं घटी जो बाहर से आकर अयोध्या में जो है वो अयोध्या जैसे मंत्रा अयोध्या कैकेयी नरेश के यहाँ से आए थे और माता कैकेयी जो थी उनको मतलब उनके यहाँ की वो दासी थी, लेकिन हमारे भगवान राम जी ने उनको माँ की तरीके से सम्मान करते थे। मतलब वो माँ ही थी, पांचवी माँ मंथरा थी कि भगवान राम की, और उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भगवान राम वनवास काट कर अयोध्या है, उसके बाद फिर अयोध्यावासी में जो शास्त्रोक्त है, उसके बाद फिर माँ सीता का वनवास हो गया। लेकिन अयोध्यावासियों ने भगवान राम का साथ नहीं छोड़ा। एक ऐसे गिने चुने थे जिनको संख्या में लाया जाता। लेकिन आज की बात बात समझिए हमारी अयोध्या की। लेकिन आज बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज जिस अयोध्या में आप खड़े हैं ना, दुखद है कि अयोध्या की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी जीती है 4000 वोट से, अयोध्या विधानसभा से। बाकी 3 विधानसभा, 3 विधानसभा, उसमें से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है और वहीं से वो हार गए हैं, जहाँ से समाजवादी पार्टी के विधानसभा के विधायक थे सब लोग। और जो कुछ त्रुटियाँ हुई हैं अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो फिर वो टिकट देने में भी हुई हैं उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ समझना पड़ेगा, स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदू नहीं हारा है कभी। वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से देश के सर्वोच्च पद पर कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः जल्द ही मैं नरेंद्र दामोदर मोदी कहने वाले हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हम 5 दशक के बाद एक ऐसे नेता को चुने हैं जिसने तीसरे राउंड में प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने की क्षमता है। बस एक लास्ट सवाल, अयोध्या वासियों को क्या कहना चाहेंगे जिसने इस भाजपा की सीट की जो हार्ड सीट थी हराया है? अयोध्या वासियों से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। अयोध्या वासी हमारे पूजनीय हैं जी, और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जगयानी करूँ प्रणाम चोर चुप्पानी। और जिस अयोध्या में हम है ना, ये अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगाना। ये अयोध्या का मतलब पर्याय है। ये भगवान राम को अयोध्या से ज़्यादा प्रिय धरती ब्रह्मांड में कहीं कोई नगरी नहीं है। और अयोध्या के अति प्रिय मोह हिया के वासी, ये हमारे भगवान राम स्वयं कहते हैं। तो उनकी गलती मानना ये हमारी क्षमता में नहीं है।